अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं एमएनए टेक्नोलॉजिस्ट। आज हम एक वायरलेस माइक को देखेंगे कि एक वायरलेस माइक क्या होते हैं, ये किस तरह काम करते हैं, ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और एक जो मेन यूनिट होता है यानी कि वायरलेस माइक का जो ये मेन यूनिट है बेस, इसके साथ कौन से वायरलेस माइक मैच होते हैं और इस वायरलेस माइक की और इसकी बेस की आपस में कनेक्ट होने की टेक्नोलॉजी क्या है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो आइए इस माइक को हम स्टेप बाय स्टेप सारा देख लेते हैं। सबसे पहले इसको फिजिकली देखते हैं, फिर मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ कि ये कैसा होता है। सबसे पहले आप देख लें कि ये लकी स्टार कंपनी का वायरलेस माइक सिस्टम है जिसका मॉडल नंबर LS-733 है, जिसके सामने एक पावर का बटन, 2 वेरिएबल यानी 2 वॉल्यूम लगे हुए हैं आवाज़ कम ज़्यादा करने के लिए और 3 LEDs लगी हैं यानी कि 3 इसमें लाइट्स लगी हैं। वो लाइट्स कैसे कैसे काम करती है ये मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ऊपर लिखा आ रहा है हाई VHF ड्यूल चैनल। VHF क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद लिखा आ रहा है प्रोफेशनल वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम। तो ये ऐसा यूनिट है जिसके साथ 2 वायरलेस माइक काम करते हैं। बाकी अगर इसकी बैक साइड पे जाएं तो बैक साइड पे सबसे पहले इसके 2 एंटीने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके साथ 2 माइक कनेक्ट होते हैं इसलिए 2 एंटीने हैं, जो एंटीना A और एंटीना B। उसके बाद इसकी बेस को ऑन करने के लिए हमें 220, 50 to 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी चाहिए, वो इनपुट करेंगे और उसके बाद जो माइक ही हमें 2 आउटपुट देगा, आउटपुट A और आउटपुट B। ये दोनों माइक की आउटपुट एक पिन में भी दे देता है, अगर अलग-अलग चाहिए हो तो अलग-अलग भी दे सकता है। और इस डिवाइस को ऑन करने के लिए यहाँ से आप सप्लाई देंगे। उसके बाद इसके साथ 2 माइक आते हैं, तो माइक के ऊपर भी आप देखें लिखा रहा है लकी स्टार और उसका मॉडल नंबर LS-733। तो ये इसका एक माइक है, ये इसका दूसरा माइक है। ये दोनों माइक आप कनेक्ट होते हैं और देखें माइक के नीचे लिखा आ रहा है वायरलेस माइक्रोफोन VHF ट्रांसमीटर। VHF का मतलब होता है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, ये टेक्नोलॉजी का नाम है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। बाकी ट्रांसमीटर का मतलब होता है जो कि सिग्नल आपको देता है, जो ट्रांसमिट करता है। ये जो माइक है ये दोनों हमारे ट्रांसमीटर है और जो ग्रे वाला बॉक्स है, जो बेस है, वो हमारी रिसीवर है, यानी कि ये माइक ट्रांसफ़र करेगा हमारी आवाज़ को और वो आवाज़ हमारा जो रिसीवर है जो ग्रे वाला, वो हमें उसकी आउटपुट दे देगा। बाकी इस माइक के ऊपर ये स्विच लगे हुए हैं जिसके 2 स्टेप हैं। 2 स्टेप किस तरह काम करते हैं ये मैं आपको बैटरी डाल के दिखाता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम इस मेन यूनिट को ऑन कर लेते हैं। मेन यूनिट को ऑन करने के लिए 220 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, तो मैं इसको 220 वोल्ट दे देता हूँ। तो अब देखिए जैसे मैं 220 वोल्ट देता हूँ उसके बाद मैं इसके बटन से ऑन करता हूँ तो इसके ऊपर एक रेड कलर की लाइट ऑन हो गई है। बाकी वॉल्यूम के पास 2 ग्रीन कलर की लाइट है, ये तब ऑन होगी जब इसके साथ माइक कनेक्ट होगा। तो ये इसके 2 माइक हैं, इन 2 माइक ऑन करने के लिए इसके अंदर बैटरी डालने की ऑप्शन मौजूद है। तो ये माइक नीचे से ओपन हो जाता है, तो नीचे से आप देखें कि इसके अंदर 9 वोल्ट की बैटरी डलेगी और इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का भी लिखा हुआ है कि किस तरह आपने बैटरी डालनी है। तो ये मेरे पास सिस्टम बैटरी है जो कि 9 वोल्ट की है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल करते हुए ये बैटरी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। उसके बाद इसको मैं पीछे से बंद कर देता हूँ। तो अभी आप देखिए माइक ऑन हो गया, इसके ऊपर रेड कलर की लाइट ऑन हो गई है। और अगर आप उसके बेस पे देखें तो जो चैनल A है वो हमारा ऑन हो गया, उस पर ग्रीन कलर की लाइट ऑन हो गई है, यानी कि जैसे हम माइक को कनेक्ट करते हैं उसके बाद वो ग्रीन कलर की लाइट ऑन हो जाती है। इसी तरह जो इसका चैनल B है यानी दूसरा माइक है, इसके अंदर भी मैं बैटरी डाल लेता हूँ। उसी तरह की 9 वोल्ट की बैटरी इसमें आप डाल दें। अब इसमें 9 वोल्ट की कोई भी बैटरी डाल सकते हैं, ये डिस्पोजेबल बैटरी है, इसमें रिचार्जेबल बैटरी भी मिलती हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। तो जब मैं दूसरी भी बैटरी डालता हूँ तो इसे ऑन करता हूँ तो देखिए इस माइक के ऊपर ग्रीन कलर की लाइट ऑन हो गई है और जो हमारा मेन यूनिट है यानी जो बेस है उसके ऊपर भी ग्रीन कलर की लाइट ऑन हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे दोनों माइक वायरलेस तौर पे अपने बेस के साथ कनेक्ट हो गए हुए हैं। एक माइक में रेड कलर की लाइट है और एक में ग्रीन कलर की लाइट है। ये इसलिए भी कलर का फ़र्क है ताकि जब ये माइक स्टेज पे मूव हो रहे हों या कहीं भी हों तो लाइट से आपको अंदाज़ा हो जाए कि माइक A कौन सा है और माइक B कौन सा है। आइए अब इन माइक की आउटपुट हासिल करने के लिए इसकी जो मेन यूनिट है इसके पीछे आउट A और आउट B है, वहाँ पे हम ये बड़ी पिन जो है वो लगा देते हैं। अब यहाँ से हम ऑडियो हासिल करेंगे। अच्छा, ये ऑडियो प्री ऑडियो है। प्री ऑडियो का मतलब ये होता है आवाज़ का लेवल इसमें बहुत कम होता है, इसके आगे हमें कोई एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा जो कि उस आवाज़ को एम्पलीफाई करेगा। इस तरह मेरे पास एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम का एम्पलीफायर पड़ा हुआ है। अब आप देखिए इस एम्पलीफायर की इनपुट है यानी कि माइक 1 माइक 2 किसी एक में मैं ये लगा दूँगा। उसके बाद ही मैं एम्पलीफायर ऑन कर देता हूँ। तो अभी अब देखिए मैं माइक A को ऑन करता हूँ, उसके आगे कोई नॉइज़ वगैरह करता हूँ तो आप देखिए एम्पलीफायर की लाइटें जो है वो ब्लिंक हो रही हैं। अगर मैं आपको करीब से दिखाऊँ तो आप देखें जैसे मैं माइक पे टच करता हूँ या माइक में बोलता हूँ तो उसकी लाइटें ब्लिंक हो रही हैं। अगर मैं माइक B भी ऑन कर देता हूँ तो B से भी इसकी लाइटें जो ब्लिंक हो रही हैं, यानी कि जो एम्पलीफायर के आगे हमने स्पीकर लगाए होंगे उसमें आवाज़ आ रही है।
बाकी जो वायरलेस माइक की बेस है इसके ऊपर भी वॉल्यूम लगे हुए हैं, इनकी हम आवाज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये वायरलेस माइक काम करते हैं। बाकी आइए जो मैंने आपको बताया था कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस बेस के वायरलेस माइक यही हैं, ये आपको मैं बता दूं। ये जो इसका मेन यूनिट है इसके पीछे देखिए 2 वैल्यू लिखी आ रही हैं, जिसमें 246.6 मेगाहर्ट्ज़, 223.1 मेगाहर्ट्ज़। ये 2 फ्रीक्वेंसियाँ हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है, आसान अल्फाज में एक वायरलेस की टर्म होती है कि इस रेंज के अंदर ये माइक काम कर रहे हैं और उनकी वैल्यू ये है। मिसाल के तौर पे ये टेबल आप देखें, जब हमारे टीवी चैनल चलते हैं उसके अंदर नॉर्मली आपने 3 चीज़ें देखी होंगी, जिसमें HF होता है, VHF होता है और UHF होता है। तो ये मुख्तलिफ रेंज होती है जिसके अंदर हमारे वायरलेस की चीज़ें काम करती हैं। तो ये तो मैं आपको टीवी चैनल का बता रहा हूँ, लेकिन ये वायरलेस माइक भी उसी फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहे हैं। इसमें आपने माइक के नीचे देखा था VHF लिखा आ रहा था। VHF का मतलब है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। अब ये टेबल में आप देखिए मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज लिखी आ रही हैं। इसके अंदर जो सेंटर में आ रही है VHF फ्रिक्वेंसी, उस फ्रिक्वेंसी पे ये माइक हमारे काम कर रहे हैं। अगर आप इसकी VHF की अगर आप वैल्यू देखें कि 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 300 मेगाहर्ट्ज़ तक, इसका मतलब ये है कि 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 300 मेगाहर्ट्ज़ के अंदर कोई भी फ्रिक्वेंसी आएगी तो वो हमारी VHF कहलाएगी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। अब आप देखिए इस वायरलेस माइक का जो मेन यूनिट है इसके पीछे क्या लिखा आ रहा है, 246.6 मेगाहर्ट्ज़, 223.1 मेगाहर्ट्ज़। इसका मतलब ये है कि ये दोनों फ्रिक्वेंसियाँ हमारी VHF के अंदर आ रही हैं, इसलिए इस माइक के नीचे VHF लिखा आ रहा है, क्योंकि ये माइक की जो टेक्नोलॉजी है वायरलेस की वो VHF के थ्रू काम कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि यही 2 वैल्यू पे माइक हमारे काम करेंगे। अब हमें फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे माइक मौजूद हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इस वाली बेस के ये वाले माइक हैं? तो इसका देखने का तरीका ये है, जब आप कोई भी वायरलेस माइक होते हैं तो उसके वो माइक के ऊपर कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी लिखी आ रही होती है। तो अभी ये वायरलेस माइक है, मैं जब इसको बैटरी वाला हिस्सा ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक स्टिकर लगा हुआ है, उस स्टिकर पे भी यही लिखा आ रहा है 246.6 मेगाहर्ट्ज़। तो जो हमारा पहला है यानी कि जो चैनल A है वहाँ पे भी 246.6 मेगाहर्ट्ज़ लिखा आ रहा है। इसी तरह मैं दूसरा माइक ओपन करता हूँ तो दूसरे माइक के नीचे आप देखें क्या लिखा आ रहा है, 223.1 मेगाहर्ट्ज़। और आप बेस पे देखें जो दूसरी वैल्यू है वो भी यही है 223.1 मेगाहर्ट्ज़। इसका मतलब ये है कि ये दोनों माइक हमारे इसी यूनिट के हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम आ रही है। अगर ये वैल्यू तब्दील होगी या कोई और होगा तो ये माइक इस बेस के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, वो माइक किसी और बेस के होंगे। तो इस तरह आप कोई भी वायरलेस माइक देखेंगे तो उस माइक के कहीं ना कहीं पे ये स्टिकर लगे होंगे जो कि उसकी वैल्यू को बताएंगे कि ये माइक किस फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहे हैं। ये वायरलेस माइक ऐसे होते हैं जिनकी रेंज तकरीबन 50 फीट से लेके 1000 फीट तक होती है। अब ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता कि 1000 फीट पे ही काम करते हैं, ये डिपेंड करता है कि जहाँ पे ये माइक इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। वायरलेस माइक का इस्तेमाल आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, जैसा कि कोई भी म्यूजिकल शो हो रहा हो या कोई भी मुशायरा हो रहा हो या कोई ऐसी स्टेज पे परफॉर्मेंस हो रही हो जिसमें ऑडियंस से कुछ सवाल पूछना हो या सामने बैठी हुई ऑडियंस से बात करनी हो, तो ये वायरलेस माइक पकड़ा दिया जाता है तो उसकी आवाज़ मेन यूनिट पे आ जाती है। मेन यूनिट यानी कि जो भी कंट्रोल रूम में साउंड मास्टर बैठा होता है वहाँ तक इसकी आवाज़ इजीली आ जाती है। अगर बहुत बड़ा हॉल और बहुत सारे लोग हों तो सब जगहों पे तार वाला माइक पहुँचाना मुश्किल होता है, वहाँ पे ये माइक इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा कि ये वायरलेस माइक किस तरह काम करते हैं, किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। मज़ीद इस वाले से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।